हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम लोगों ने एक एनसीईआरटी की जो ईवीएस की सीरीज शुरू की थी सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए। उसमें मैंने थर्ड क्लास के एनसीईआरटी को सीरीज वाइज स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 8 तक जो है समरी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 9th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा 9th चैप्टर जो है उसका नाम है बादल आए बारिश लाए। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि किस जानवर को केले बहुत पसंद होते हैं। अब केलों का नाम सुन के आपको लगेगा कि इसमें मंकी आएगा, लेकिन जो हाथी होता है उसको केले बहुत पसंद होते हैं। पेड़ पौधों से अधिकतर जल, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अधिकतर जल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, जो आपके घर में पेड़ पौधे होते हैं उन लोगों को तो पानी आप देते हो, लेकिन जो पेड़ पौधे जंगलों में होते हैं उनको पानी कैसे प्राप्त होता है? तो उनको पानी जो है वो बारिश से प्राप्त होता है। बादल आए कविता के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो गिरीश निगम है। हालांकि फ्रेंड्स, आज तक राइटर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर इस तरह का कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग उसको गलत ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और ये आप वेबिग्योर से भी याद रख सकते हैं, जिसमें कि आपका लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी और बैंगनी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा 10th चैप्टर है, जिसका जो टाइटल है वो है पकाए खाए। इसमें हमें 2 चीज़ें बताई गई हैं कि पहले जो है किस तरह के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, और खाना बनाने के प्रमुख तरीके जो है वो कौन कौन से हैं। तो खाना बनाने के हमारे प्रमुख तरीके होते हैं भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। और जो है पहले प्राचीन काल में जो है वो खाना किस में बनाया जाता था? मिट्टी के बर्तनों में, जिनको हम क्या कहते थे? भांड। क्या कहते थे? भांड। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही था। आप ये ना समझे कि एक एक दो दो लाइन है, इनसे बिल्कुल जो है निचोड़ निकाला गया है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्टोरी पढ़ रहे हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका शीर्षक है यहाँ से वहाँ। अब इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा शोर जो है, सबसे ज़्यादा नॉइज़ कहाँ होता है? तो जो सबसे ज़्यादा नॉइज़ हमारा होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है। कहाँ होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अब भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा राजमार्ग भारत का जो है वो NH47A है, यानी कि नेशनल हाईवे 47A, जो कि टोटल 6 किलोमीटर लंबा है, और ये एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि NH44 है, और जिसकी लंबाई जो है वो 3745 यानी कि 3745 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपका जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि रेलगाड़ी कविता के लेखक कौन है? इसी में एक छोटी सी कविता दी गई है जिसका शीर्षक रेलगाड़ी है, और जिसको हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि लोहे की सड़क किसे कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि लोहे की 2 पटरियों पर जो है रेलगाड़ी चलती है। हालांकि अब तो जो है आपका चुंबक होती है, उससे भी जो हमारी ट्रेनें हैं वो जापान में नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो आपने देखी हैं अभी तक वो ट्रेनें जो है वो लोहे की जो 2 बराबर बराबर परतें होती हैं उन पर चलती है, और जिनको लोहे की सड़क कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे? लोहे की सड़क हमारे रेल की पटरी को कहा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो दोनों में से एक हमारा ऑप्शन में होगा, और जो ऑप्शन में हो आप उसी को राइट टिक करेंगे। जो हमारा नेशनल हाईवे 118 यानी कि नेशनल हाईवे 118 है, उसे भी देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, जो कि हमारा 5 किलोमीटर का है, और जो आसानी नाम की एक जगह से जमशेदपुर के लिए जाता है, या फिर आसानी से जमशेदपुर को जोड़ता है।
अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो है चैप्टर नंबर 12, जिसका शीर्षक है काम अपने अपने। इसमें जो है एक दीपाली नाम की लड़की की कहानी है जो अपने भाई के जन्म के बाद तीसरी कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाई है। यानी कि इसमें उन छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया है जो कि लेबर के रूप में या फिर घर पर ही काम करते हैं। और इवन इसमें भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाया गया है, एक रूढ़िवादिता दिखाई गई है कि किस प्रकार लड़कियों को जो है उनके छोटे बहन भाई हो जाने के बाद घर में ही रोक लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इनकी देखभाल करिए और घर के कामों में हाथ बटाइए। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता जो होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है चैप्टर है हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13, जिसका शीर्षक है हमारा छूकर देखें। यानी कि हम टच करके कैसे चीज़ों को फील कर सकते हैं, ये ब्लाइंड लोगों के बारे में है। इसके पॉइंट्स जो है देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेत्रहीन लोगों की छड़ी का रंग कैसा होता है। तो जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनकी छड़ी का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। नेत्रहीन लोगों की लिपि को क्या कहा जाता है। तो जो नेत्रहीन लोगों की लिपि होती है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। अब आप कुछ ब्रेल लिपि के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्रेल लिपि होती है वो मोटे कागज पर नुकीले औजार से छेद करके लिखी जाती है और इस लिपि को जो है लुईस ब्रेल द्वारा विकसित किया गया आता है। लुईस ब्रेल जो है जब वो 3 साल के थे जब लुईस ब्रेल अपने पिता के चीज़ों के साथ खेल रहे थे तो किसी नुकीली चीज़ के उनकी आंख में चुभ जाने की वजह से उनकी दृष्टि चली गई थी और उन्होंने ही ये लिपि विकसित की थी। लुईस ब्रेल जो है वो फ्रांस के थे और जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 डॉट्स पर बेस्ड होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जा चुका है कि जो ब्रेल लिपि होती है वो कितने डॉट्स पर होती है। तो ये 6 डॉट पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर से भी लिखी और पढ़ी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि लुईस ब्रेल जो है उनको कैसे उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था और उनको चोट लग गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो 14 है, जिसका शीर्षक है कहाँ से आया किसने पकाया। और इसमें जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ जो हमारी घरेलू रेमेडीज होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो हमारी ये होती है, चोट लगने पर हम क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं। पेट दर्द होने पर हम क्या करते हैं, हम अजवाइन ले सकते हैं। और खांसी होने पर हम तुलसी अदरक का जो है काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दांत दर्द होने पर हम लौंग को दांतों में रख सकते हैं या फिर लौंग के तेल का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और मे बी ये हम कल पूरा कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।